हेलो हाय नमस्ते टू माय लवली वर्गोस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। ये आपके मार्च 2022 के ओवरऑल प्रेडिक्शन वीडियो होगा। फर्स्ट चेक करेंगे कि मार्च मंथ के थीम कैसा रहेगा वर्गोस के लिए। मार्च मंथ में कैसा वाइब आप फील करोगे, आपके डिजायर्स एंड मूड कैसा होगा थ्रू आउट दिस मंथ। मार्च मंथ क्या एनर्जी आपके लाइफ में लाने वाले हैं। So for this we have the moon and back। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक आपके स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिजायर्स की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं वर्गोस के लाइफ में इस मंथ में। ओके और इस डेक से लास्ट कार्ड है प्योर नेचर। अगर देखा जाए तो हर एक इंसान के कुछ ना कुछ डिजायर्स होते हैं, बट वर्गो के लिए पर्टिकुलरली ये मैं देख पा रही हूँ कि मोस्टली वर्गोस मार्च मंथ में अपने स्ट्रॉन्ग डिजायर्स के वजह से अपने लाइफ में कुछ चेंजेस ला रहे हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट गुड चेंजेस, ठीक है। देयर आर बैड चेंजेस एंड गुड चेंजेस। तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ आप लोग बढ़ रहे हो मार्च मंथ में। जो भी चेंज आपको ग्रोथ एंड पॉजिटिविटी के तरफ ले जाते हैं वैसे चेंजेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो मार्च मंथ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी इंसान या चीज़ों से इंस्पिरेशन मिल रहे हैं एंड बहुत दिनों से आप चाहते थे कि काश मैं भी ऐसा कर पाऊँ, एंड इन द मंथ ऑफ मार्च यही डिज़ायर आपको बहुत दूर तक ले जाएगा और बहुत दूर तक आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा कि अपने आप ही आप वो विल पावर अपने अंदर फील करोगे। यू विल फील लाइक नो मैटर व्हाट आई नीड टू डू दिस राइट नाउ। तो ऐसे एनर्जी आप फील करोगे। सम ऑफ यू विल थिंक लाइक मुझे भी ये गोल अचीव करना है। सो यही डिजायर आपके विल पावर को एक्टिवेट करेंगे टू ब्रिंग अ चेंज। आई कैन ऑल्सो सी के वर्गोस मार्च मंथ में इंट्यूटिवली गाइडेड फील करेंगे कि यू विल बी रिप्लेसिंग द old and dead thing with something new and lively। like पेड़ हमेशा पुराने पत्तों को गिरा देते हैं ना, उसी तरह से आप ओल्ड रिपीटेड एंड मोनोटोनस कुछ पैटर्न्स को चेंज करोगे, रिप्लेस करोगे विद समथिंग न्यू एंड लाइवली। सो कलरलेस चीज़ों को आप कलरफुल वे में देखना चाहते हो। दैट्स व्हाट आई फील in the month of March। I'm also seeing that you're planning something new, okay? कुछ new creative style या खुद को new way में transform करने की कोशिश में लगे हुए हो, and because of that already March month पे new changes and new results will be showing up, okay? New path के तरफ, new opportunity के तरफ आप लोग बढ़ रहे हो। अगर आप कुछ डिफरेंट पैटर्न ट्राई करते हो इस मंथ में, करियर में, ओवरऑल लाइफ में या अपने डेली रूटीन में, अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप नोटिस करोगे उस चीज़ में। ओके सो या दिस इज अ गिफ्ट फॉर वर्गोस फ्रॉम द यूनिवर्स इन द मंथ ऑफ मार्च। आप इंट्यूटिवली गाइडेड फील करोगे। जो भी रिपीटेड ओल्ड कलरलेस डेड थिंग्स है उसको आप रिप्लेस करोगे विद समथिंग कलरफुल एंड लाइवली। सो डेफिनेटली वर्गोस के लिए मार्च मंथ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के मंथ होगा। ओके सो ये था आपके थीम फॉर द मंथ ऑफ मार्च। नाउ देखेंगे कि जो भी सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं इस मंथ में उसके हिसाब से किस चीज़ के ऊपर आपके अवेयरनेस रहना चाहिए सो दैट you can take rightful actions and better decisions। like exactly आपके situation के हिसाब से क्या wisdom, क्या guidance आपको आपके spirit guide देना चाहते हैं वो देखेंगे। ओके इस टेक से पहला कार्ड है वाटर लिली फेरी। वर्गो के लिए फर्स्ट एडवाइस ये है कि डोंट ट्राई टू फिट इन, स्पेशली अगर आपको नॉट वेलकम्ड फील करवाए जा रहे हैं कहीं या फिर कोई इंसान आपको ऐसा फील करवा रहे हैं, देन डोंट ट्राई टू फिट देयर। ओके दैट्स नॉट योर प्लेस। देन वी हैव सेलेस्टियल एंजल्स। उसके बाद है अर्थ मदर। ओके आई फील वर्गोस काफी लोनली, आइसोलेटेड, फॉरगॉटन एंड कॉर्नर्ड फील कर रहे हैं मार्च मंथ में, बिकॉज आपको ऐसा फील करवाए जा रहे हैं या फिर आपको किसी ने कुछ कहा रिसेंट पास्ट में एंड वही फ्लैशबैक आपके माइंड में रिपीटेडली आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च एंड यू कैन नॉट हेल्प इट।
So I feel that some of you are no longer a part of a group. किसी group या community के part नहीं रहे. Like you're there but still you feel isolated, something like that. तो कोई आपको कॉर्नर कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. दिस पीपल मे बी फ्रॉम योर वर्क प्लेस या फिर आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हो तो, या इनको आप अपने अच्छे फ्रेंड्स मानते थे, ओके या फिर आप किसी कम्युनिटी में भी आइसोलेट फील कर सकते हो. सपोज यू हैव जॉइन समवेयर लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो आई डोंट बिलोंग हियर, समथिंग लाइक दैट. बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहे हैं कि यू नो मोस्ट ऑफ द वर्गोस आर फीलिंग आइसोलेटेड, कॉर्नर्ड, इग्नोर्ड एंड फॉरगॉटन इन द मंथ ऑफ मार्च. दैट्स व्हाट आई सी. एंड इसके बारे में आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं. दैट इज, अगर यही लोग आपके लाइफ में रहते हैं इन फ्यूचर में भी, तो ये लोग आपको कभी पीस में रहने नहीं देंगे. दे विल नेवर अलाउ यू टू बी योरसेल्फ. ओके, हमेशा आपको जज करेंगे या आपको टॉन्ट करेंगे, डिसरेस्पेक्टफुली आपको टॉन्ट करेंगे. इनके रहते हुए आप नॉट गुड इनफ ऐसे आप फील करोगे. सो दिस विल हैम्पर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ योर सोल. अगर इन लोगों के साथ आप क्लोजली कनेक्टेड रहते हो तो आप कभी भी अपने बेस्ट वर्जन नहीं बन पाओगे. सो अगर ये आपको अनदेखा कर रहे हैं, आपको आइसोलेट कर रहे हैं, आपको कॉर्नर्ड फील करवा रहे हैं, इग्नोर्ड फील करवा रहे हैं, तो ये आपके ओवरऑल वेलबींग एंड ग्रोथ के लिए फेवरेबल साबित होगा नियर फ्यूचर में. ओके, सो डोंट ट्राई टू फिट इन एंड ये मत सोचना कि आप अकेले हो. रिमेंबर यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी. माय फ्रेंड, आप अपने जर्नी में प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो एंड गाइडेड हो. यही आपको आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं मार्च मंथ में. इनफैक्ट फ्रॉम नाउ ऑन आप अपने लाइफ में ऐसे इंसान को, ऐसे अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करोगे जिसके वजह से आप कुछ गुड हैबिट्स डेवलप करोगे, कल्टीवेट करोगे एंड दिस पीपल विल ट्रांसफॉर्म यू इन अ पॉजिटिव वे. Okay, so you need to wait a little bit in the month of March for that to happen. उसके बाद हमारे पास है opportunity to forgive. So जो heavy anguish and anger आप किसी के against hold कर रहे हो अपने भीतर, इससे अगर किसी को तकलीफ हो रहे हैं या फ्यूचर में होगा तो वो आप ही हो. So do yourself a favor, let go of this हेवी इमोशंस. ये जो हेवी इमोशंस है इसको रिलीज करो, इसको सरेंडर करो, क्योंकि जैसे मैंने कहा यूनिवर्स हैज अ प्लान टू रिमूव दिस पीपल फ्रॉम योर लाइफ. ठीक है, इसलिए ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर ग्रुप आपके साथ ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू लेट देम गो. ओके, सो दे आर जस्ट प्लेइंग द नेगेटिव रोल फॉर योर ओवरऑल ग्रोथ. इस पर्सपेक्टिव से इस सिचुएशन को देखने के लिए एडवाइस कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड. इट्स वेरी इजी टू लेट गो ऑफ नेगेटिव पीपल, ट्रस्ट मी. जो लोग आपको बहुत ज्यादा प्यार करते, अनकंडीशनल प्यार करते, आपको पॉजिटिव वे में गाइड करते, उनको लेट गो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है. सो दिस पीपल आर डेफिनेटली नॉट गुड फॉर योर ओवरऑल ग्रोथ. ओके, इसके बाद है क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई. आई थिंक नाउ आपको समझ में आ रहा होगा ये कार्ड को देखने के बाद कि क्यों फर्स्ट कार्ड अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव था. बिकॉज इमोशनल क्लेंजिंग पॉसिबल नहीं है विदाउट फॉरगिवनेस. और इस डेक से लास्ट कार्ड है इनोसेंस. और ये देखो बॉटम कार्ड है चेंज इन डायरेक्शन. सो जो भी करंट सिचुएशन मार्च मंथ में आप लोग फेस करोगे, इट्स एक्चुअली गाइडिंग यू टू अ न्यू डायरेक्शन, टू अ न्यू पाथ, जहाँ पे एक न्यू एनवायरनमेंट होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगे एंड न्यू सर्किल आप अट्रैक्ट करोगे वहाँ. और इसके शुरुआत मार्च मंथ से ही हो रहे हैं. आई थिंक आपके करियर में या फिर आपके लव लाइफ में, आपके फैमिली में या फिर आपके हेल्थ में, ओवरऑल हेल्थ में आप न्यू डायरेक्शन की तरफ
जा रहे हो इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, न्यू वे में कुछ चीज ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपके लाइफ में। एंड विद दिस इनोसेंस कार्ड आई कैन सी आपके गाइड आपको कह रहे हैं कि क्लेम योर इनोसेंस। ओके, यू विल रिसीव रिवर्ड्स फॉर योर प्योर इंटेंशन। लेकिन जो ग्रज या जो रिसेंटमेंट, हेट्रेड एंड एंगर की फीलिंग आप अपने अंदर होल्ड करके रखे हो, ये आपके ग्रोथ को रोक रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर कर रहे हैं एंड आपके जो वाइब्रेशन है उसको लो कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो डिस्टेंसिंग यू फ्रॉम द लाइट ऑफ गॉड एंड फ्रॉम लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। अगर आप ये एंगर, एंग्विश एंड ये जो नेगेटिव फीलिंग्स आप अपने अंदर होल्ड करके रखे हो, इसको अगर आप रिलीज नहीं करते हो तो काफी डार्क स्टेट में आपको जर्नी करना पड़ सकती है फ्यूचर में भी, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। सो अगर आपने अभी तक खुद को फॉरगिव नहीं किया है या फिर जिनके अगेंस्ट आप ऐसे फील कर रहे हो उनको फॉरगिव नहीं किया है, then you need to do this in the month of March. Okay, at least try to do this. Trust me, you will feel a lot better after that. तो cleansing, detoxification तब भी पॉसिबल होगा जब आप खुद को एंड इस इंसान को फॉरगिव कर पाओगे। सो आपके स्पिरिट गाइड आपको मार्च मंथ में ये एडवाइस देना चाहते हैं कि यू नीड टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। ओके, आपके अंदर जो भी फियर्स है सरेंडर कर दो यूनिवर्स को एंड क्लेम योर इनोसेंस। ऐसा करने से ना यू विल फील अ लॉट मोर लाइटर। आप फेथ के साथ आपके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नेक्स्ट लेसन्स की तरफ मूव ऑन कीजिए। बी ओपन टू लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज दिस टाइम। सो इस चीज के ऊपर आपके अवेयरनेस होना चाहिए। दैट्स व्हाट योर स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, नाउ देखेंगे कि आपके कैरियर एंड आपके ओवरऑल लाइफ में क्या सिचुएशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो मार्च मंथ में। ओके, We have 6 of water. You may meet or see someone जो past में आपके काफी close हुआ करते थे या फिर एक mental attachment था उनके साथ आपके, but आप नहीं रहे because of some reason। तो उनके बारे में कुछ updates किसी mutual friend के थ्रू या social media के थ्रू आपको मिल सकते हैं and due to that कुछ टाइम के लिए आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल। अगर आपसे किसी ने मनी बोरो किया है एंड नाउ यू वांट इट बैक, तो वो नहीं देंगे। या दैट्स व्हाट आई सी। वी हैव 8 ऑफ फायर, किंग ऑफ पेंटिकल, the Hierophant, bottom card is Prince of Pentacle. Also work opportunities, skill development के लिए भी मार्च मंथ वर्कोस के लिए बहुत अच्छा मंथ होगा। कुछ चीज को एक्सेप्ट करने में आप स्ट्रगल कर सकते हो इस मंथ में। So some powerful changes are coming for Virgo in the month of March. काफ़ी सारे एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही बस लेना है। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहे हैं प्लीज लेट दैट गो। फर्स्ट एनर्जी जो मैं देख रही हूँ कुछ वर्कोस के लिए वो ये है कि इस मंथ के फर्स्ट वीक में अगर आप किसी से फेवर या हेल्प मांगते हो किसी चीज़ के लिए, देन वो आपको फॉल्स होप्स दे सकते हैं, एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, दे वोंट हेल्प यू। सेकेंड एनर्जी जो मैं देख रही हूँ कि मैरिज के एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अरेंज मैरिज के एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वर्गोस के मार्च मंथ में। सो अगर आपके घर में आपके शादी के बाद चल रहे हैं तो इस मंथ में इस मैटर के ऊपर आप और एडवांसमेंट, क्विक प्रोग्रेस नोटिस करोगे। एंड कोई वर्गोस मैरिज के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं
ओके, मे बी देयर इज समवन जिनको आप जानते हो एंड आइदर उनके शादी रिसेंटली हुए हैं या फिर बहुत जल्द होगा, और इस चीज़ को लेके आप थोड़ा परेशान हो, ठीक है। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ रहे हैं एंड ये चीज़ आपको इमोशनली भी अफेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आई एम सेइंग कि इमोशनल सफरिंग को दूर करने के लिए कोई कोई वर्गोस प्रोफेशनल हेल्प के लिए किसी के पास जा सकते हैं। दिस में भी होलिस्टिक हीलिंग या फिर कुछ ट्रीटमेंट हो सकते हैं, रेकी हो सकते हैं। ऑल्सो स्पिरिचुअल प्लेसेस में आप विजिट कर सकते हो इस मंथ के एंड में। एंड ऑल्सो इस मंथ के एंड में एक्स्ट्रा फाइन या चार्जेस भी आपको पे करना पड़ सकते हैं, पेनल्टी फाइन हो सकते हैं ये, एंड समथिंग जिसको अपर लेवल की अथॉरिटीज कंट्रोल करते हैं एंड यू कैन नॉट अवॉइड इट। तो ऐसा कुछ हो सकते हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पैसा आपके जेब से जा सकते हैं। कैरियर में आई फील आपको हाइक्स मिल सकते हैं या एक्स्ट्रा रिवर्स आपको मिल सकते हैं, बोनस आपको मिल सकते हैं इस मंथ, या एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ सकते हैं इस मंथ के 3rd to 4th वीक के बीच में। प्रमोशन हो सकते हैं अगर आप जॉब करते हो तो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जा सकता है इस मंथ के एंड में। वी हैव रैबिट, इट सेज टू मच कॉन्सर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। Diamond, it says you will be receiving or giving a precious gift. I think give and take दोनों के एनर्जी रहेंगे इस मंथ में। कुछ आप रिसीव भी करोगे, कुछ आपको देना भी पड़ेगा, और ये सिर्फ मटेरियल थिंग्स के ऊपर ही नहीं है, इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू योर इमोशनल हेल्थ। ओके, देन वी हैव अ मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। सो यू मे डील विद समवन जिनके ज़ोडियक साइन अर्थ, फायर या फिर वाटर हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या फिर लियो, एरीज, सैजिटेरियस। हाउएवर अर्थ साइन के एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप दोनों ही अर्थ साइन हो, ऐसा भी हो सकते हैं। टॉरस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ, ओके, अर्थ साइन में से। वी हैव अ बर्ड फ्लाइंग, इट सेज न्यूज़ इज ऑन द वे। Then we have star, it says guaranteed success. And we have dark woman, it says dealings or relationship with a woman with dark complexion or hair. अगर ये आपके क्रश है या फिर अगर आप इनको रोमांटिक कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, then definitely they will accept this, okay, given the fact कि आप दोनों के बीच कोई बिटर मेमोरीज नहीं है पास्ट में, तभी ये काम करेगा। इस कनेक्शन में आप दोनों के पर्सपेक्टिव अबाउट फिजिकल इंटीमेसी डिफरेंट हो सकते हैं, आप दोनों के अप्रोच इस चीज़ को लेके डिफरेंट होगा, सो कीप दैट इन माइंड। जेंडर स्टीरियोटाइप्स या डिस्क्रिमिनेशन आप फेस कर सकते हो इस मंथ, बिकॉज सडनली कोई ऐसे वियर्ड कमेंट या स्टेटमेंट दे सकते हैं आपके सामने which you will find offensive and disrespectful. I'm also seeing that with this 8 of fire and bird flying card, I see some very important news आप receive करोगे। So एक के बाद एक काफ़ी सारे updates and news आपके पास आएंगे। जॉब, बिजनेस etc. definitely बहुत ही important and vital news होगा, या इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर सकते हो। जो भी होगा इट विल डेफिनेटली चेंज योर डायरेक्शन। देन वी हैव कॉफिन, जो भी चेंजेस होगा वो चैलेंजिंग होगा, बट यू हैव नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट इट। समवन में से गुड बाय। रिटायरमेंट की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत दूर आने के बाद समवन में डिसाइड टू क्विट समथिंग, ओके, एंड ये चीज़ आपको अफेक्ट कर सकते हैं। वी हैव मैरिज, एक्सपेक्टेशन से चेंजेस कमिंग फॉर वर्गो इन मार्च। ओल्ड पैटर्न या जिस चीज़ के साथ या जिस वेज के साथ आप यूज टू थे, ओके, दैट इज लिविंग। न्यू लाइफस्टाइल को एडप्ट करने में आप गाइडेड हो एंड ये चैलेंजिंग भी रहेगा। कुछ ओल्ड चैप्टर्स वर्गोस के लाइफ में एंड हो रहे हैं इस मंथ में।
ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और अगर काफ़ी प्रॉब्लम्स डेली आपके मैरिड लाइफ में चल रहे हैं, amid the ongoing problems I see hope. Okay, most of these problems are arising because आप ओवर एनालिसिस ज़्यादा कर रहे हो एंड ये चीज़ आपको एंजाइटी भी दे रही है. इस वजह से यू आर मेकिंग थिंग्स इन योर माइंड. और अगर आप कुछ ब्रोकन रिलेशनशिप को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, अपने तरफ से फर्स्ट एफर्ट दे रहे हो, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन द मंथ ऑफ मार्च. बाद में हील हो सकते हैं बट इमीडिएटली मार्च मंथ में हील नहीं होगा या फिक्स नहीं होगा. अगर आप फोर्सफुली इनसे बात करने की कोशिश करोगे, इनको कॉन्विंस करने की कोशिश करोगे, देन कुछ हर्ष या अनकाइंड रिप्लाई उनके तरफ से आ सकते हैं. So be gentle with yourself. Don't take shit from anyone. वर्गो के लाइफ में काफ़ी पावरफुल एंड यूनिक चेंजेस आ रहे हैं. इनिशियली अडॉप्ट करने में मुश्किल होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, फियरलेस एंड अनब्रेकेबल. सो ये था वर्गोस के एनर्जी फॉर मार्च. रीडिंग रेजोनेट होते हैं तो कमेंट करके मुझे आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो. अगर आप ऐसे डिटेल्ड टैरो रीडिंग वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना मत भूलना. दिस विल रियली मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस. मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में. तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना, पॉजिटिव रहना, क्योंकि वर्गोस के लाइफ में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं. Okay, so be patient. I love you guys. Bye.